द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली चल रही थी अपने, और कल अपन ने सीखा था वर्गमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे सीखा था? अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई संख्या दी हुई हो और उसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड के जोड़ों में से दो में से एक जोड़े को क्या करना है, बाहर लेना है। यानी कि दो दो के क्या बनाने, अपने को जोड़े बनाने, और दो में से एक इस प्रकार से क्या करने थे, बाहर लेने थे। और जो संख्या बाहर आ रही है उनका फिर लास्ट में जाके क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। इस प्रकार से जिनका गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है वो उस संख्या का क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। फिर आगे अपन ने पढ़ा था कि कोई संख्या दी हुई हो और उसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो फिर अपन ने क्या किया था, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए थे, और फिर जो संख्या ज्यादा आ रही थी उसका अपन ने क्या किया था, उसका भाग दिया था, तो उस संख्या को गायब कर दिया था। तो दो दो के क्या बन गए थे, जोड़े। और अगर दो दो के जोड़े नहीं बन रहे थे तो जिस संख्या की कमी आ रही थी उस संख्या का क्या किया था, अपन ने गुणा किया था। और इस प्रकार से अपन ने संख्या को क्या किया था, पूर्ण वर्ग बनाया था। क्या किया था, पूर्ण वर्ग बनाया था। अब अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या दी हुई हो और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी संख्या दी हुई हो और क्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका जब भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा, इकाई के अंक में क्या आएगा। यानी कि आज अपन सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण, आज मार्कर साथ दे नहीं रहा है वैसे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक कैसे बताएंगे अपन इकाई का अंक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन पूर्ण वर्ग संख्याओं को लिखते हैं और उनके वर्गमूल को लिखते हैं, और उनके क्या करते हैं, वर्गमूल को लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक से शुरू करते हैं, संख्या लिखते हैं यहां पर, संख्या, और उसका लिखते हैं यहां पर वर्ग, उसका क्या लिखते हैं, वर्ग, और फिर वापस यहां पर क्या लिख देंगे, उसका वर्गमूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वर्गमूल लिख देंगे। सबसे पहले संख्या लिख देते हैं अपन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और लिख देते हैं अपन 10। नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको। संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसका वर्ग लिखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 1000, ठीक है। अब इनका वापस अपन क्या करते हैं, एक बार वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 1 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कोई संख्या आ जाएगी जिसका अपन ने वर्ग किया था, और जो वर्ग आ रहा है, जिस संख्या का वर्ग आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1, इसका आ जाएगा 2, इसका तो आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3, 9 का 16 का आ जाएगा 4, 25 का 5, 36 का 6 और इसका 7, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं कि वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या है और वर्गमूल के इकाई का अंक क्या है। तो देखिए वर्ग संख्या को देखेंगे और अपन क्या करेंगे, वर्गमूल को देखेंगे। क्या करेंगे, वर्ग संख्या को देखेंगे और उसके क्या, किसको देखेंगे, वर्गमूल को देखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 का वर्ग है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सॉरी 1 का वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 का वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 का वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 16 का है तो 4, 25 का है तो 5,
36 का है तो 6, 7 का है 27, 49 का है वर्गमूल कितना है 7, 64 का है तो कितना है 8, 81 का है तो कितना है 9, और 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10। यहाँ से मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर देखिए इकाई के अंक में 1 है, इकाई के अंक में कितना है 1 है, इसके भी 1 है और इसके भी 1 है। इकाई के अंक में क्या है, इसके भी 1 है और इसके भी क्या है 1 है। तो जब भी इकाई के अंक में क्या हो 1 हो, जब भी इकाई के अंक में क्या हो, उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा 9 आएगा, या तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा या फिर कितना आएगा 9। यहाँ से देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में यदि 1 है, कितना है 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो उसका जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करोगे, क्या ज्ञात करोगे, वर्गमूल ज्ञात करोगे, तो उसके इकाई के अंक में क्या आएगा 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूं ऊपर कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, यानी कि संख्या के इकाई का अंक, जो भी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, संख्या के इकाई का अंक। और यहां पर अपन लिखते हैं वर्गमूल के इकाई का अंक, वर्गमूल के इकाई का अंक लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1 है, संख्या कितनी है 1 है, संख्या कितनी है 1 है, 1 इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा 9। तो आप लिख दो 1 या 9। अरे यार मार्कर आज खत्म हो गया है, परेशान कर रहा है। 1 या फिर 9, या तो 1 या फिर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अगर संख्या के इकाई के अंक में 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 हो जाएगा या फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर आगे देखो यहां पर कितना आ रहा है 4, ये दूसरा देखो 4 और किसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये रहा। तो जब भी संख्या के इकाई के अंक में 4 हो तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक देखो या तो 2 हो रहा है या फिर कितना हो रहा है 8, या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 8 आएगा। जब संख्या के इकाई के अंक में कितना हो 4 हो, संख्या के इकाई के अंक में कितना हो 4 हो, कितना हो 4 हो, तो फिर कितना हो 4 हो, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, या तो 2 होगा या फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8, या तो 2 या फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आगे देखो 4 का हो गया, फिर 9 की बात करते हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 है तो इकाई का अंक 3 होगा, 9 है तो इकाई का अंक 7 होगा। तो अगर संख्या के इकाई के अंक में 9 है, कितने हैं 9, कितना है 9 है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर कितना होगा 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर कितना होगा 7 होगा। फिर आगे देखो इकाई के अंक में 6 है, ये रहा, तो कितना होगा 4 होगा, इकाई के अंक में 6 है तो कितना होगा 6 होगा। तो अगर इकाई के अंक में संख्या के 6 कितने हैं 6, तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 हो जाएगा या फिर कितना होगा 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6। आपको ये ध्यान रखना कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 के साथ हमेशा उसका परम मित्रांक यानी कि 9 आएगा। 2 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 के साथ इसका परम मित्रांक कौन सा आएगा 8 आएगा। फिर 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 के साथ इसका परम मित्रांक कितना आएगा 7 आएगा। जिन दो अंकों का योग 10 होता है, जिन दो अंकों का योग क्या होता है 10 होता है, वो परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो 6 है, कितना है 6, तो फिर 6 36 कितने का होता है 6 का होता है, तो 6 आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, या फिर 6 है तो ये समझ लो कि 16 किसका होता है 4 का होता है, 4 के साथ में हमेशा कौन आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन 5 है तो संख्या इकाई के अंक में भी कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 है तो इकाई के अंक में भी हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। 0 है तो इकाई के अंक में भी हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। 2 3 7 8 तो होगा नहीं, 2 3 7 और 8 होगा नहीं, 1 फिर 2 3
4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 आ गया और 0 भी आ गया। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं पूरे। अब अपने को ध्यान ये वाला रखना है, बस ये वाला, तो अपन इकाई का अंक आराम से बता देंगे। ये वाला ध्यान रखना है अपने को कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में कितना है 1 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर कौन होगा 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर कौन होगा 9 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई में 4 है, यदि किसी संख्या के इकाई में कितना है 4 है, तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक में या तो 2 होगा, या तो कितना होगा 2 होगा, या फिर कितना होगा 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 9 है, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या है 9 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, या तो 3 होगा या फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है वो 6 है, कितना है 6 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। 5 है तो 5, 0 है तो 0 होगा। याद रखने के लिए क्या, 1 है तो 1 के साथ में 9, 2 है 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 अगर इकाई के अंक में है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। 3 भी नहीं होगा, फिर कौन आएगा 4 आएगा। अगर 4 है तो 4 किसका होता है 2 का, तो 2 के साथ में कौन होगा हमेशा 8 होगा। 3 होगा नहीं, फिर 4 तक आ गए थे, फिर 5 है तो 5, फिर 6 है तो फिर 6 में 36 यानी 6 का होता है, और किसका होता है 4 का होता है, तो 4 या फिर कौन सा आ जाएगा 6 आ जाएगा। 0 है तो किसका हो जाएगा 0 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। देखो 9 है तो 9 कितने का होता है 3 का होता है, तो 3 के साथ में कौन आएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली सारणी अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या रखनी है, याद रखनी है। अब याद रखने का अब जरूरी नहीं है, आपको पता है कि किस किस के वर्ग में ये आते हैं संख्या पीछे, तो उसका वर्गमूल निकाल के अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं। 2 के साथ हमेशा 8 रहेगा, ये ध्यान रखना है। 1 के साथ 9 रहेगा, 3 के साथ में 7 रहेगा, 4 के साथ में 6 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 0 है तो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल करते हैं अपन इसके। सवाल नंबर पहला ही है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है। ठीक, पहला सवाल। पहला है 9801, दूसरा है 99856, तीसरा है 9999800। मार्कर साथ नहीं दे रहा है तो भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, भले मार्कर साथ दे या नहीं दे। 7666, एक और 666 हो गया, 0 2 और 5 ये हो। थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो ध्यान दे देना, मैं बोल दूंगा। ये 9 8 0 और 1 है, 99856 है, यहाँ पर 9980001 है, 657666, 0 2 और ये क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ से देखो अब अपने को इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। जैसे ही आप यहाँ से देखोगे कि संख्या के इकाई का अंक कितना है, संख्या के इकाई का अंक देखते हैं अपन 1 है, संख्या के इकाई का अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 तो या तो 1 आएगा या फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि संख्या के इकाई के अंक में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब भी आप उसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। तो इसका आप क्या बताओगे 1 या 9। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए नहीं बोला इसने, सिर्फ ये बताना है कि इकाई के अंकों की क्या संभावना हो सकती है, या तो 1 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 9। अब यहाँ से देखिए 6 आ रहा है दूसरे में, तो यहाँ से 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 16 है,
4 का हो सकता है, या फिर 4 के साथ में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या तो 4 हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ से देखिए वापस 1 आ रहा है, अब 1 आ रहा है तो फिर क्या हो सकता है, 1 या 9, ये हो सकता है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब इकाई के अंक में भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आगे पढ़ना था लेकिन अभी मार्कर साथ नहीं दे रहा है, तो इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।